आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहर में आपका इस्तकबाल है। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज होगा हेडलाइंस के साथ। जुर्म से पाक झारखंड बनाना हमारी हुकूमत की तरजीह। सीएम बनने के बाद चंपई सोरेन लगातार एक्शन। शिबू सोरेन का बयान, बीजेपी ने मेरे बेटे को साजिश के तहत जेल भेजा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से झारखंड में गम की लहर। धनबाद में बोले राहुल गांधी, हमने आदिवासियों के जल जंगल जमीन की हिफाजत की। रामगढ़ पहुंची यात्रा, कल रांची में उमड़ेगा जनसैलाब। और हैदराबाद से रांची रवाना हुए झारखंड के विधायक 5 फरवरी यानी कल चंपई सोरेन के फ्लोर टेस्ट में होंगे शामिल। और झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अलग झारखंड के आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। छात्र जीवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन से मुतासिर होकर सियासत में आए चंपई सोरेन समर्थकों के बीच अब झारखंड टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। उनका यह कहना है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल के दौरान लंबी लकीर खींची। उसे सबके सहयोग से अब आगे बढ़ाना उनका मकसद है। बहुमत को लेकर उन्होंने कहा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2019 में चुनाव हुआ तो उस वक्त हमारी हुकूमत को विश्वास मत हासिल हुआ। जनादेश तो पूर्व से है, हमारे पास पूर्ण बहुमत है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा, अभी इस पर हम नहीं बात करेंगे। कौन मंत्री बनेगा, हम उतावलेपन में नहीं हैं। समय काफ़ी कम है, बजट सत्र भी होना है। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता भी जल्द लागू हो जाएगी। कम समय है और काम बहुत करना है। सीएम चंपई सोरेन ने मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य वरीय अधिकारियों के साथ राज्य में विधि व्यवस्था और अपराध कंट्रोल से संबंधित एक जायजे की बैठक ली। अपराध मुक्त झारखंड राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी। जेएसएससी बिल्डिंग तोड़फोड़ मामले में एसआईटी गठित करें। वहीं महिला उत्पीड़न पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों का उद्भेदन सुनिश्चित हो। जेल के अंदर से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपराध ऑपरेट होने वालों पर भी अब अंकुश लगाया जाएगा। ये तमाम हिदायत झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने जारी की है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पहली बार मीडिया को बयान दिया। कहा, बीजेपी ने मेरे बेटे को साजिश के तहत जेल भेजा है। शिबू सोरेन ने आगे कहा कि जब जब आदिवासी लड़ते हैं उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब हमें एक होकर फिर लड़ना होगा। जो हमें तंग और परेशान कर रहे हैं उनको लड़कर हराना होगा। आपको बता दें कि जमीन घोटाले में 31 तारीख को ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को लगभग 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अरेस्ट किया। फिलहाल वे ईडी की 5 दिनों की रिमांड पर हैं और अधिकारियों की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। और झारखंड की चंपई सोरेन सरकार के लिए कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। कल फ्लोर टेस्ट लिया जाएगा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी कल होने वाले चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। रांची के पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। दरअसल सोरेन ने पीएमएलए अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी। हेमंत सोरेन ने अपनी इस याचिका में रियासत की नई चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत यानी फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की इजाजत मांगी थी। बता दें कि चंपई सोरेन की क़यादत वाली नई हुकूमत को 5 फरवरी को सदन में यानी विधानसभा में विश्वास मत का सामना करना है। वहीं इसको लेकर जेएमएम केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कानून के तहत न्यायपालिका ने फैसला लिया है। हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट के दौरान हिस्सा लेंगे। आगे बजट में भी हेमंत सोरेन शामिल होंगे। और झारखंड के सियासी गलियारे से कल कुछ ऐसी खबरें भी निकलकर आ रही थी कि जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम चंपई सोरेन से नाराज चल रहे हैं और वो बगावत कर सकते हैं। लेकिन आज लोबिन हेम्ब्रम ने ऐसी सभी खबरों को रद्द कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हम पार्टी के साथ रहेंगे। क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आपको भी सुनाते हैं। मिश्रा के बारे में गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी
से हमको दर्द है, हमको दुख है। वो हमारा भतीजा टाइप का एक लड़का जो था, हमको बराबर चाचा चाचा बोलते थे। और मैंने उनको शुरू में ही कहा था, जिस समय मैंने न्यूज 18 में मैंने बोला था पंकज मिश्रा के बारे में, उस समय हमने कहा था, तो उन्होंने हमको दूसरे दिन तलब किया, बुलाए हमको अपना चैम्बर में, और उन्होंने कहा क्या क्या चाचा आप बोलते रहते हैं, विपक्ष को मौका मिलता है। मैंने कहा देखिए, मैं गुरुजी की बदनामी और आपकी बदनामी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपको कुछ लोगों ने आपको बदनाम कर दिया, यही काफी है, आप समझ लीजिए, और नहीं तो आप मुख्यमंत्री आप पता करवा लीजिएगा लॉबी नंबर झूठ बोलता है। बहुत देर के बाद बोले कि अच्छा ठीक है हम देखेंगे। हम बोले कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये उनकी जितनी गलती नहीं है, उससे ज्यादा गलती उसका जो सलाहकार लोग है, उसके जो सलाहकार है अगल बगल में है। एक है पिंटू है, इसके बाद सुप्रिय भट्टाचार्य है, विनोद पांडे है। मैं तो बराबर इस बात को बोलता हूँ, सच्चाई में क्या है, मैं बराबर इस बात को बोला है, लेकिन संज्ञान में नहीं लिए। आज अंत तक उसको जेल जाना पड़ा। और तो फरवरी को रांची से हैदराबाद पहुंचे झामुमो और कांग्रेस के विधायक रांची के लिए रवाना हो गए हैं। इन सभी विधायकों को हैदराबाद में रखा गया था। माना जा रहा था कि उनके रांची में रहने के दौरान पार्टी में टूट हो सकती है, या कुछ विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, या बीजेपी उन्हें तोड़ सकती है। इसे देखते हुए 2 फरवरी को सभी विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेजा गया और सभी को हैदराबाद के लियोनिया रिजॉर्ट में रखा गया। अब इन सभी लोगों को फिर से चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद से रांची वापस भेजा गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज 22वां दिन। उन्होंने आज धनबाद में लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के जंगल जमीन की सुरक्षा की है, हिफाजत की है और करते रहेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। राहुल ने कहा देश के चुनिंदा पूंजीपतियों को आपकी संपत्ति सौंपी जा रही है। पहले पीएसयूज में रोजगार मिलता था, उन सभी का एक एक कर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी सरकार झारखंड की स्टील इंडस्ट्री भी अपने पूंजीपति दोस्तों को सौंप देगी। करीब 10 बजे उन्होंने कहा कि लगातार इस तरह की कार्रवाई बीजेपी हुकूमत की तरफ से की जा रही है। करीब 10 बजे राहुल गांधी बैंक मोड़ पहुंचे और लोगों से खिताब किया। उसके बाद वे बोकारो पहुंचे। बोकारो के बाद न्याय यात्रा रामगढ़ पहुंची। रामगढ़ में ही न्याय यात्रा रात्रि का विश्राम भी करेगी। इसके बाद कल रांची में जन सैलाब उमड़ेगा। पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। 4000 किलोमीटर हम चले। यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। जो देश में आरएसएस और बीजेपी ने नफरत फैला रखी है, हिंसा का माहौल बना रखा है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की। और यात्रा का बहुत अच्छा नतीजा निकला कि देश में लोगों को पता लगा कि 2 विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक विचारधारा नफरत की, हिंसा की, और दूसरी विचारधारा मोहब्बत, आदर, प्रेम की। यात्रा में से नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बात समझ आई? बात समझ आई? साहिबगंज शहर जिरवाबाड़ी थाना इलाके के पास अंजुमन नगर मोहल्ले के इमली गाछ की झाड़ियों के पास से एक नवजात शिशु को देखा गया। स्थानीय लोगों की मदद से जिरवाबाड़ी थाना इलाके के प्रभारी को इतला दी गई। खबर मिलते ही थाना प्रभारी प्रणीत पटेल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और नवजात शिशु को कब्जे में लेते हुए सदर अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम हाउस में उन्हें भेजा गया। उधर स्थानीय लोगों का कहना है कि लाश को कुत्ते नोचते रहे। ये देखने के बाद लोगों ने पुलिस को खबर की। और जमशेदपुर मानकों के डिमना रोड स्थित मून सिटी के पास डस्टबिन में
आग लगी है। आग फैलने से पुआल गाड़ी भी मौके वहां पर जल गई है। फौरन लोग आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। पुआल गाड़ी में आग बढ़ सकती थी। आग बढ़ने से नुकसान भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन वक्त रहते घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दे दी गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी वहां पर पहुंची, उसने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यहीं पर ही खड़ा था, हम तो चले गए सामान लाने के लिए और आ रहे तो देख रहे थे आगे लगे। गाड़ी कहाँ से लेकर के आ रहे थे आप? पटना से लेके आए। कहाँ जा रहे थे? ये गोड़ बस्ती जा रहे थे। गाड़ी में क्या लोड था? पुआल था लोग। कैसे लगा आपको? गाड़ी नहीं है? हम सामान लाने गए, गाड़ी का सामान ब्रेक डाउन सापट टूट गया था। तो लाने गए, आ रहे हैं तो देख रहे हैं। कचरा डब्बा में जो आग लगा वहीं पर खड़ा किया था? हाँ, यहाँ वहाँ था गाड़ी, वहाँ पे। अच्छा, क्या कैसे लगा? आग लगा दिया या फिर आपने ऐसे कुछ? अब देखे नहीं तो कैसे बोले, वो तो देखे ही नहीं। हम तो आए तो देख रहे हैं आगे लग गया है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश यादव। और जमशेदपुर के पोटका शौर्य यात्रा समिति के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जहां युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान दिया। शौर्य यात्रा समिति के तमाम सदस्य भी वहां पर मौजूद रहे। साथ ही आसपास के तमाम युवा हल्दीपोखर पंचायत भवन पहुंचकर उन्होंने रक्तदान किया। पूर्वी हल्दीपोखर पंचायत की मुखिया देवी भूमिज ने कहा कि शौर्य यात्रा समिति की एक अच्छी पहल है, इससे हर जरूरतमंद को फायदा मिल सकेगा। क्या कहना चाहेंगे आज हल्दीपोखर पूर्वी पंचायत भवन में शौर्य यात्रा समिति के तत्वाधान से आज एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि पंचायत की मुखिया होने के नाते मुझे प्राउड फील हो रही है कि पंचायत भवन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें हमारे आसपास के क्षेत्र के जितने भी युवा पीढ़ी हैं सभी इसमें हर्षोल्लास के साथ में, एक जज्बा के साथ में देख रही हूँ सभी रक्तदान कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह से जो रक्तदान महादान है, क्योंकि मेरा भी मानना है कि जो रक्तदाता है वो 1-2 मिनट का रक्तदान करते हैं, लेकिन वो 1-2 मिनट का जो रक्तदान है किसी के लिए जीवन दान बन जाता है। सही मायने में इसे फील करने पर सच में बहुत ही अच्छा लगता है। चूँकि विगत दिनों में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि आप अभी रक्तदान नहीं करेंगे, लेकिन शारीरिक रूप से हो रहा है। मैं जितना इस पर सहयोग कर रही हूँ उतना मैं सहयोग कर रही हूँ और इस रक्तदान शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका अदा कर रही हूँ, सहयोग। और कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के एहतजाजी मुजाहिरे के बीच हुकूमत मगरबी बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर मानस रंजन भूनिया ने कहा कि मजबूत और लीडर का नाम ममता बनर्जी है। मरकज से फंड नहीं मिलने पर भी 21 फरवरी तक मजदूरों का पैसा मिल जाएगा। हमारे नुमाइंदा शहनवाज अनवर ने ये खास जानकारी वहां से भेजी, आपको भी सुनाते हैं। नेत्री मुख्यमंत्री जो वादा किया था वही किया। हमारा मुख्यमंत्री आम जनता का आशीर्वाद लेके गण आंदोलन एक साइड में चलता है और उसका मन का दुख, उसका भूख के लिए जो दर्द है दिल में आम जनता का। 21 लाख आदमी 2-3 बरस रुपया नहीं मिला, बीजेपी उस रुपया को नहीं दिया, नहीं रिलीज किया। उन्होंने आज अनाउंस किया संग्राम भी चलेगा और बंगाल की सरकार मुख्यमंत्री ममता जी 21 फरवरी से वो टाका हर आदमी का बैंक अकाउंट में दिलवा देंगे। एक ऐतिहासिक राय है, यही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यही है ममता बनर्जी। इस वक्त हम हैं कोलकाता के रेड रोड एरिया में। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो मंच लगा हुआ है इसमें ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से 2 रोज़ा धरना प्रदर्शन था। आपको बता दें कि ये धरना प्रदर्शन मनरेगा और दिगर जो रकूमात है वो मरकज़ी सरकार के तरफ से नहीं दिया गया था, जिसको लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया था। इस मौके पर ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया है कि जिनका जो सैलरी जो बकाया है 21 फरवरी को उनके अकाउंट में वो सैलरी पे कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सबसे ख़ास बात ये रहा कि इस दोनों दिन के धरना प्रदर्शन में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। कीर्ति आज़ाद से लेकर
और जितने भी लीडरान जो एमपीज़ वेस्ट बंगाल के थे, विधायक थे, तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी। वासिक हसन के साथ मोहम्मद शाहनवाज अनवर, कोलकाता। कोलकाता तृणमूल कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे में शामिल साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कीर्ति आज़ाद ने कहा कि असल हिंदू वो है जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों की भी इज्जत करता है, लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर के इफ्तिताही तकरीब को भी सियासी रंग देने की कोशिश की है। हमारा यह सनातन धर्म जो देश की एकता और अखंडता को बनाकर रखता है, मैं अगर हिंदू हूं और अगर असली हिंदू हूं तो फिर मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों, सिख भाइयों, ईसाई भाइयों की इज्जत मुझे करनी चाहिए। यह मेरा धर्म हमको सिखाता है। लेकिन उन 4 शंकराचार्यों की बात नहीं सुनी गई। आज की राजनीति की विडंबना देखिए। जो नया पार्लियामेंट बना, जो कि एक राजनीतिक कार्यक्रम होना चाहिए था, उसको धार्मिक कार्यक्रम बना दिया। और जो मंदिर एक धार्मिक कार्यक्रम होना चाहिए था, वो राजनीतिक कार्यक्रम बन गया। यानी हमारे मोदी जी तो हो गए शंकराचार्य और हमारे चारों शंकराचार्य हो गए राजनीतिक। दीदी पहली बार 1984 में संसद में आई थी सोमनाथ चटर्जी को हराकर। मेरे पिताजी उस समय केंद्र में मंत्री थे, राजीव गांधी जी की सरकार थी, और दीदी जिस प्रकार से उस समय भी मंत्री होने के बावजूद जोर से अपने सरकार के खिलाफ बोलना पड़ता था तो बोलती थी। तो मेरे पिताजी ने कहा था कि इसमें बहुत आग है, देखना ये आगे बढ़कर बहुत बड़े आगे जाएगी। पूरे देश भर में अगर कोई एक शेरनी खड़ी होती है तो वो हमारी दीदी है। और आज हमको मालूम है कि जिस प्रकार से दीदी को पूरा समर्थन मिला है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जुर्म से पाक झारखंड बनाना हमारी हुकूमत की तरजीह है। सीएम बनने के बाद चंपई सोरेन लगातार एक्शन मोड। शिबू सोरेन का बयान, बीजेपी ने मेरे बेटे को साजिश के तहत जेल भेजा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से झारखंड में गम की लहर। धनबाद में बोले राहुल गांधी, हमने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की हिफाजत की है। रामगढ़ पहुंची यात्रा, कल रांची में उमड़ेगा जनसैलाब। और हैदराबाद से रांची रवाना हुए झारखंड के विधायक 5 फरवरी यानी कल चंपई सोरेन के फ्लोर टेस्ट में होंगे शामिल। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।